जो जस करहि सो तस फल चाखाओ। कर्म प्रधान विश्व कर राखाओ। जो जस करहि सो तस फल चाखाओ। कर्म प्रधान विश्व कर राखाओ। कर्म संचित कर्मों के अनुसार प्रारब्ध बनता है। प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य का जन्म होता है और मनुष्य जन्म में नए कर्म होने से नए कर्म संस्कार संचित होते हैं। परंतु कर्म फल की आसक्ति का त्याग करके कर्म करने से कर्म भुने हुए बीज की तरह संस्कार उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाते हैं और उनकी संज्ञा अकर्म हो जाती है। वर्तमान में निष्काम भाव पूर्वक किए कर्मों के प्रभाव से उसके पुराने कर्म संस्कार संचित कर्म भी समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार उसके पुनर्जन्म का कारण ही समाप्त हो जाता है। कर्म फल 4 प्रकार के होते हैं। दृष्ट कर्म फल, वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल जो तत्काल प्रत्यक्ष मिलता हुआ दिखाई देता है, जिसे भोजन करने से तृप्ति होती है। दूसरा अदृष्ट कर्म फल, वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल जो अभी तो संचित रूप से संग्रहित होता है पर भविष्य में इस लोक और परलोक में अनुकूलता या प्रतिकूलता के रूप में मिलेगा। तीसरा है प्राप्त कर्म फल, प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में मिले हुए शरीर, जाति, वर्ण, धन, संपत्ति, अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आदि। चौथा अप्राप्त कर्म फल, प्रारब्ध कर्म के फल रूप में जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति भविष्य में मिलने वाली है वह। 4 प्रकार के कर्म फलों में दृष्ट और अदृष्ट कर्म फल क्रियमाण कर्म के अधीन है तथा प्राप्त और अप्राप्त कर्म फल प्रारब्ध कर्म के अधीन है। कर्म फल का त्याग करने का अर्थ है दृष्ट कर्म फल का आग्रह नहीं रखना तथा मिलने पर प्रसन्न या अप्रसन्न न होना। अदृष्ट कर्म फल की आशा न रखना, प्राप्त कर्म फल में ममता न करना तथा मिलने पर सुखी या दुखी न होना और अप्राप्त कर्म फल की कामना न करना ही मेरा दुख मिट जाए आदि सुख हो जाए। साधारण मनुष्य किसी न किसी कामना को लेकर ही कर्मों का आरंभ करता है और कर्मों की समाप्ति तक उस कामना का चिंतन करता रहता है। जैसे व्यापारी धन की इच्छा से व्यापार आरंभ करता है तो उसकी वृत्तियां धन के लाभ और हानि की ओर रहती हैं कि लाभ हो जाए, हानि ना हो जाए। धन का लाभ होने पर प्रसन्न होता है और हानि हो पर दुखी होता है। इसी तरह सभी मनुष्य स्त्री, पुत्र, धन, मान, बड़ाई आदि कोई ना कोई अनुकूल फल की इच्छा रखकर ही कर्म करते, परंतु कर्मयोगी फल की इच्छा का त्याग करके कर्म करता है। स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि अगर कोई इच्छा ही ना हो तो कर्म करें ही क्यों? इसके उत्तर में सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में कर्मों का सर्वथा त्याग नहीं कर सकता। यदि ऐसा मान लिया जाए कि मनुष्य बहुत अंशों में कर्मों का स्वरूप से त्याग कर सकता है तो भी मनुष्य के भीतर जब तक संसार के प्रति राग है तब तक वह शांति से कर्म किए बिना नहीं बैठ सकता है। उससे विषयों का चिंतन अवश्य होगा जो कि कर्म है। विषयों का चिंतन होने से वह क्रमशः पतन की ओर चला जाएगा। इसलिए जब तक राग का सर्वथा अभाव नहीं हो जाता तब तक मनुष्य कर्मों से छूट नहीं सकता है। कर्म करने से पुराना राग मिटता है और निस्वार्थ भाव से केवल परहित के लिए कर्म करने से नया राग पैदा नहीं होता। विचार पूर्वक देखा जाए तो कर्म फल की इच्छा रखकर कर्म करना बड़ी बेसमझी है।
पहली बात तो यह है कि जब प्रत्येक कर्म आरंभ और समाप्त होने वाला है तब उसका फल नित्य कैसे होगा? फल भी प्राप्त होकर नष्ट हो जाता है। तात्पर्य यह है कि कर्म और कर्मफल दोनों ही नाशवान हैं। या तो फल नहीं रहेगा या हमारा कहलाने वाला शरीर नहीं रहेगा। दूसरी बात, इच्छा रखें या ना रखें, जो फल मिलने वाला है वह तो मिलेगा ही। इच्छा करने से अधिक फल मिलता हो और इच्छा न करने से कम फल मिलता हो, ऐसी बात नहीं है। अतः फल की कामना करना बेसमझी है। निष्काम भाव से अर्थात फल की कामना न रखकर लोक हितार्थ कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्मयोगी के कर्म उद्देश्यहीन अर्थात पागल के कर्म की तरह नहीं होते। प्रत्युत परमात्म तत्व की प्राप्ति का महान उद्देश्य रखकर ही वह लोकहितार्थ सब कर्म करता है। उसके कर्मों का लक्ष्य परमात्म तत्व रहता है, सांसारिक पदार्थ नहीं। शरीर में ममता न रहने से उसमें आलस्य, अकर्मण्यता आदि दोष नहीं आते हैं, प्रत्युत वह कर्मों को सुचारू रूप से और तत्परता के साथ करता रहता है। हरि ओम।